बजाओ राधा नाम की थाली बजाओ, राधा नाम की थाली बजाओ, राधा नाम की थाली बजाओ, राधा नाम की थाली हो। ताली बजाइए सभी जय हो। ऐसा है हम तो कीर्तनों कर लेंगे, चाय बांटो तुमको, नाचे वाले नाच रहे और चाय पीने वाले चाय पाओ। आप बारी बारी से नाचते रहो और चाय भी पीते रहो। जो हो बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली हो। राधे 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 हो। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। आओ बरसाने वाली बजाओ, राधा नाम की थाली 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 हो। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा। कृपामयी सरकार है राधा, कृपामयी सरकार है राधा, कृपामयी सरकार है राधा, कृपामयी सरकार है राधा। राधा नाम है
बजाओ बजाओ राधा नाम की थाली बजाओ राधा नाम की थाली बजाओ राधा नाम की थाली बजाओ राधा नाम की बजाओ राधा नाम की थाली बजाओ राधा नाम की थाली बजाओ राधा नाम की थाली बजाओ राधा नाम की मेरे घर आ रहे हैं तो उसने पूरा श्रृंगार पीला कर लिया, पीले वस्त्र पहन लिए कन्हैया की याद में। खबर सुनी जब पिए आवन की और पीलो सब श्रृंगार बनायो, पीरो ही चादर सेज बिछायो, और पीरो ही नूपुर पीरी बेसर, और पीरो ही हाथ गले में सजायो। ब्रजगोपी ने पूरी श्रृंगार पीला कर लिया, पीली तो बेसर, पीली साड़ी, ओहो, और पीलो हाथ गले में सजायो, पीली भई में पिया की याद में, और पीली फटी पर पिया न आयो, और पीली फटी पर पिया न आयो। मेरो राधा रमन
राधा रमन गिरधारी श्याम बनवारी रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हो गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हो गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हो राधा 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 रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा जय जय बरसाने पारी जय जय प्रसवान तोलारी हज जय बरसाने मारी जय जय वृषभान दुलारी जय जय बरसाने पारी जय जय प्रसवान तोलारी हज जय बरसाने मारी जय जय वृषभान दुलारी राधा राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हो गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हो गिरधारी श्याम बनवारी राधा 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 गिरधारी श्याम बनवारी हो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी और चाय पी रही है चाय पीते वक्त कहूँ तारी मत बजा उठियो हाँ चाय वाले तो चाय पियो और जिनकी पिप गई है वही तारी बजाइयो मैं भक्ति निर्मल भगवंत मेरा मैं सेवक श्याम तेरा मैं सेवक श्याम तेरा वो जन्म जन्म से रखता तेरा नाम मैं घनश्याम मैं भक्ति निर्मल भगवंत मेरा मैं सेवक श्याम तेरा मैं सेवक श्याम तेरा पीकर तेरे नाम का प्याला पीकर तेरे नाम का प्याला आज बनाओ मैं मतवाला खड़ा है तेरा कब से छैया दर्शन दे दो कृष्ण कन्हैया अब तो मिटा दो मन का अंधेरा मैं सेवक श्याम तेरा मैं सेवक श्याम तेरा
चाय पी लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहां भक्त चाय पान कर चुके हैं वो बैठ जाएं शांति से, और जो रह गए हैं उनको शांति से पिलाते रहें। तो समय का जरा अभाव है, कथा भी पूरी करनी है, तो फिर कथा आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। बोलो भागवत महापुराण की जय। अभी आप सभी भक्त वैष्णव भागवत कथा श्रवण कर रही थी। भागवत जी में आपने जड़ भरत जी का पावन प्रसंग श्रवण किया। इसके बाद में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी, या पृथ्वी के ऊपर और नीचे भी कुछ लोक हैं क्या? हाँ राजा, 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक ही आकाश में ऊपर हैं। 7 लोक जो नीचे हैं उनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे नीचे है पाताल लोक। ये 7 लोक है नीचे, और 7 लोक ही आकाश में ऊपर हैं, जिनके नाम हैं पूर्व, भव, स्व, जन, तप, मह और सबसे ऊपर है सत्यलोक। गुरुजी, नरका नाम किम? ये नरक कितने होते हैं? राजा, 84 लाख योनि है, तो 84 लाख ही नरक है। 28 नरक भागवत में प्रधान बताए हैं, जिनके नाम हैं रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, सुकरमुख, कृमि भोजन, लालरवक्ष, पुयूद, बैतरणी, शिलावर्षण। 28 नरक हैं। ये नरक हमें क्यों मिलते हैं? पापों के कारण। कुछ पापों का फल तो यहीं भोगना पड़ता है जी, और रह जाते हैं उनका मां भोगना पड़ता है। यानी नरक स्वर्ग यहां भी हैं। सुख को ही स्वर्ग कहते हैं और दुख को ही नरक कहते हैं। यहां भी नरक भोगते हैं। यानी आज हमने किसी से पैसा लिया और जीवन में उसके पैसे को दे नहीं पाए और दुनिया से चले गए। अब वो देने वाला तुम्हारे बच्चों के पास आया कि भाई जरा तुम्हारे पिताजी की तरफ कुछ हिसाब था, उसे कर दो। बोला हमें मालूम ना है, या लेने वाले चले गए, वहीं तुम चले जाओ। बोला अच्छा तगा दो, कहो हम वहीं भेज रहे हो। तो उस पैसे के बदले में वहां अपने शरीर से मांस काट काट के देना पड़ता है। मां एक एक चवन्नी को हिसाब है कि यमराज की जब अदालत चढ़ोगे तो पूछेगा हाकिम तो क्या फिर कहोगे। जैसे यहां कोर्ट कचहरी है, ऐसे वहां भी कोर्ट कचहरी है, एक एक बात पूछी जाती है। यानी जीव जो कर्म करता है यहां, मां यमराज के 2 सहायक होते हैं, जिनका नाम है
यानी चित्रगुप्त। तो एक की ड्यूटी दिन की रहती है, जो जीव कर्म कर रहे हैं तो वो लिखता जा रहा है, वहीं से देख रहा है सबको। और एक रात्रि का लिखता है, जो रात्रि में कर्म कर रहे हैं उसको लिख रहा है, वह सब लिखा रहता है जो जीव यहां कर्म कर रहे हैं। जब जीव का अंत समय आता है तो ये शरीर तो पड़ा रह जाता है। जब मरता है तो यहां में से सूक्ष्म शरीर निकल के जाता है और वो नरकों में जाके इतना ही बड़ा आकार ले लेता था, नरक में फिर इतना ही बड़ा बन जाता है। यम के दूत बाल बिखरे भये, दांत निकसे भये, कंकाल भेष और मूसों की माल लगाते हुए ले जाते हैं। जब वो घोर नरक में पहुंचता है तो मां किसी कहीं हड्डी पड़ी है, कहीं रुधिर बह रहा है, किसी के कीड़े पड़ रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है, दुर्गंध आती है नरकों में, घबरा जाता है देखते समय। ये नरकों की कथा सुन रही है। मां एक नरक होता है वज्रकंटक, लोहे के कांटे जैसे होते हैं। जब ये जीव यहां से जाए तो यम के दूत उलाहना चलाते हैं उस पर, चले न कांटे, वो लोहे के होते हैं, गचक जाते हैं पैर में, पार हो जाते हैं, खून चुचाते हैं। वो कहता है हा हतोशी में मैं मरा, मुझे जूता चप्पल पहनाओ। बोलते ने जूता चप्पल दान किए कभी? कोई देखा हो उलाहना संत ब्राह्मण कभी दान किए हो? बोल मैंने तो कभी नहीं किए। तो भैया तुम्हें कहां से मिलेंगे? यहां तो उसको मिलता है जो वहां करके आता है। हा तो उसमें मरा मैं प्यासा हूं। तो गरम गरम कढ़ाव में मत तेल होता रहता है और शीशी में गरम तेल भर के जबरदस्ती उसके मुंह भी पीत करते हैं, पीस गरम तेल को। बोले मुझे ठंडा जल पिलाओ। बोलते ने किसी को जल पिलाया? कोई प्याऊ लगवाई हो? कभी किसी संत ब्राह्मण को बैठाए के जल पिवायो हो? बोल मैंने तो किसी को नहीं पिवाया। तो भैया तुझे कहां से मिलेगा? यहां तो उसको मिलता है जो वहां करके आता है। एक नरक होता है कृमि भोजन, कृमि कहते हैं कीड़ाओं को, यानी बाकी शरीर में कीड़ा पड़ जाते हैं और शरीर को ऐसे कर देते हैं चालनी की तरह छान के, और वो पड़ा पड़ा चिल्लाता रहता है, उसे कहते हैं कृमि भोजन नरक, उसका नाम है। एक नरक है शिलावर्षण, मोटी मोटी शिलाएं उसकी खोपड़ी पर छोड़ते हैं। वो चिल्लाता है मुझे क्यों मार रहे हो पत्थरों से? बोलते ने भी तो ईटा और पत्थर मारे, क्या बिगाड़ रही थी चिड़िया पक्षी? तेने जीवों को मार मार के खाया पत्थरों से। जीव महा बदला लेते हैं उससे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन मैंने सब कुछ लिख दिया है गीता में। लोग पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं पर हृदय में नहीं उतारते, मानते नहीं है। सब कुछ समझा रहे हैं भगवान। बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, पर समझ में न आए तो मैं क्या करूं? ज्ञान गीता में मैंने दिया है सुना, पर अमल में न लाए तो मैं क्या करूं? मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, इसे व्यर्था गमाए तो मैं क्या करूं? अन्न दूध आदि सब कुछ खाने को दिया, मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया। मैंने कितनी सुंदर वस्तुएं खाने को दी, मेवा मिष्टान,
और फिर भी तेने जीवों को खाया। मेवा मिष्टान मैंने तुझको दिया, फिर भी जीवों को खाए तो मैं क्या करूं। बोले अर्जुन से एक रोज मोहन मदन, समझ में ना आए तो मैं क्या करूं। दीन दुखियों के दिल को सताने लगा। जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो दीन दुखियों के दिल को सताता है। रात दिन पाप में मन लगाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। बाद आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, इसे व्यर्था गमाए तो मैं क्या करूं। वो जीव नरकों में रोता है और चिल्लाता है, तो मां एक बैतरनी नदी होती है जी, जहां में रुधिर और रक्त बहता ही रहता है। यम के दूत वह जीव के हाथ और पैरन में पकड़ के झुलाते हैं और झट वह बैतरनी नदी में फेंक देते हैं। अगर यहां गौदान करी हो तो गौ की पूंछ पकड़ के बैतरनी नदी से पार होता है। बैतरनी के बीच लगाता गोता है, तू भजले राधे श्याम उम्र क्यों खोता है। कि 6 शास्त्र सब वेद में बात लिखी है दो, कि सुख दिए सुख मिलत है तो दुख दिए दुख हो। सीधो से साहब है भैया, तुमने काऊ को सुख दियो तो तुम्हें मिल जाएगा, जब तुमने काऊ को ना दियो तुम्हें कहां से मिलेगा। ये तो कर्म की खेती है, जो बोवे है वही काटे, और कर्म कोई फल मिले जी। यानी कहने का मतलब है गेहूं बोगे तो गेहूं ही काटोगे, चना नहीं काट सकते। कर्म कोई फल मिलेगा, और चना बोगे तो चना ही काटोगे, जो नहीं कर्म का फल मिलता। यानी कमाई का फल तो कोई भी भोग सकता है, कर्म को फल स्वयं को भोगना पड़ेगा। हाँ, यानी तुमने जो कमाई करी है और जो बैलेंस कर गए उसका उपभोग तो तुम्हारे बच्चे भी कर लेंगे, पर जो तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बच्चे संग नहीं जाएंगे। कर्म को फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए अपने हाथ से कर जाओ जो हो जाए, ये ध्यान रखना। अपने हाथ से जो करोगे वो लिखेगा। तो कर्म प्रधान है। जब ये नरकन की कथा सुनाई तो राजा परीक्षित तो आसन पर बैठा ही बैठा कांपने लग गया। गुरुजी, ये नरक तो बहुत बुरी है, मैं तो सुन के ही घबरा गया है नरकों। यो बताओ गुरुजी, अब ऐसा तो कोई नहीं है, पाप तो सभी करते हैं भाई। कुछ पाप तो ऐसे होते जो हम करना नहीं चाह रहे और अनजाने में हो रहे। आज हमारी माताएं बहनें घरों में बुहारी लगाती हैं, पोंछा लगाती हैं। अब चाह तो नहीं रही थी, आ गई चींटी, वो पाप है। हम उपले कंडे लकड़ियां जलाते हैं, उनमें जीप बैठे रहते हैं, चींटी बैठी रहती है, जल जाती है, वो पाप है। अब चाह तो नहीं रहे थे, हो रहा है। तुम रात में जा रहे हो जूता पहन के अंधेरे में, तुम्हें यूं पादम ना जान कितने चींटी पे पैर पड़े हो हमारे। तो गुरुजी ने पापन से छूटने को कोई साधन ना है। बोलो भगवान का नाम, अगर धीरे धीरे भगवान का नाम लेते रहोगे तो हमारे तुम्हारे पाप भी दूर होते रहेंगे।
अरे मन हो जा दीवानो रे और राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवानो रे राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवानो रे और राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवानो रे राम जी के चरणों में। तेरी लिंगे खबरिया रे ओ काऊ दिन पल भर में। हाथ भीगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। तेरी लिंगे खबरिया रे ओ काऊ दिन पल भर में। हाथ भीगे खबरिया रे ओ काना पल भर में। हरे रामा ओ रामा रामा हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बस इसी में सार है। धीरे धीरे हम तुम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हमारे तुम्हारे नरक भी और पाप भी दूर होते रहेंगे। भगवान के नाम से पाप कट जाते हैं। गुरुजी, भगवान के नाम से किसी पापी का उद्धार हुआ है? कोई ऐसा उदाहरण है? बोले हाँ, भागवत में कथा आती है कि कान्य कुब्जे दुजे कश्यत दासीरपति अजामिलो। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। ध्यान दे कथा पर। जय हो, सुन लियो ने। जाति से तो ब्राह्मण था पर अजामिल के कर्म बहुत बुरे। चोरी करे, डकैती डाले, बेश्यागामी, घर में लाके बेश्या रख लें और डकैती डाल डाल के उनको धंधे और जीव हिंसा कर। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अजामिल बड़ा भक्त था और जाति से ब्राह्मण था। पर एक दिन मार्ग में आ रहे हो तो एक बड़ी सुंदर बेश्या थी, उसको निर्वस्त्र देख लिया उसने। यानी इतना मोहित हो गया कि आप कितना भी धन ले लो, मेरे घर में चलो। उसी दिन ले आया उसको घर में बेश्या। सोहबत का असर, जीवन बिगड़ गया। भयो कहा जी, एक दिन शाम को समय और एक साधु की जमात चली आई। वो साधु पूछने लगे वह गांव में, अरे भैया, या गांव में जरा कोई ऐसा भक्त है जिनके हम रात में रुकेंगे, सुबह चले जाएंगे? अब जरा मजाक करने वाले लोग भी बहुत हों। बोल बाबा, यहां तो या समय अजामिल ही भक्त है, रहो तुम भाई के घर चले जाओ। अब महात्मा पूछते पूछते अजामिल के यहीं चले गए। दरवाजे पे जाके बोली, राधे श्याम। तो बेश्या निकल के आई, बाबा तुम्हारी क्या सेवा करें? बोलो रात्रि में रुकेंगे, बताओ कहां आसन लगाएं अपना, सुबह चले जाएंगे। ऐसा करो बाबा, हमारे मेलन के पीछे बगीचा है हमारा, मां तो तुम अपने आसन लगा लो सोबे। तुम भोजन बना हुआ पावे तो आपको हम बना दें घर में, और तुम कह के अपने हाथ से बनाएंगे तो हम सूखा सामान दे देंगे। बेश्याओं ने आटा, दाल, सब्जी, घी, सामग्री सब दे दी भोजन की सूखी। संतन ने बनायो, भोग लगा के पायो, भोजन भी कर लिया था, आराम कर रहे। इतने में कहा देखे वो अजामिल पापी चले आ रहे हो। एक हिरन मार के तो पीछे को लटका रखो,
एक खरगोश मार के बगल में लगा रखो, ये कल नाश्ता में काम आवे वो। एक डलिया सिर पे रखी, कोई जा रही बेचारी बहन देरी से लाए तो बाबू लूट लाए रास्ता में। बगीचा के बराबर आया, अरे मेरे बगीचा में कहा शोरगुल सो है रहे हो है, कहा बारात सी ठहरी भई है, चलतो या बारात वो लूट ले चल। जाके देखा, अरे यहां तो संत हैं, पर इनको भी लूटूंगा, कुछ तो मिलेगा, कंबल कमंडल उसी को छोड़ाऊंगा। और वास्तव में प्रेमियों आजकल लूटा तो संतन नहीं लूटा, मानव ही नहीं के पास है। और जिन जिन्होंने संतों को लूटा है उसका कल्याण हो गया। वाल्मीकि जी ने भी संतों को ही लूटा था, कल्याण हो गया। और कहने लगा, ए महात्माओं, जो तुम्हारे पास है उसे मुझे दो। महात्मा बोले, भैया हमारे पास तो राम का नाम है, इसे तू भी ले ले। बोले, मुझे राम नहीं चाहिए, मुझे दाम चाहिए, पैसे ने निकालो कहां है। भैया हमारे पास दाम नहीं, हमारे पास तो राम है, हम तो राम नाम लुटाते हैं, प्रेमी हो वो ले लो। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के सभी बोलिए, ताली बजाइए। बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जन जन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। जिनने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने को जारी, आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। अरे सोना चांदी भालो सुन लो, सोना चांदी भालो सुन लो, बात सोना बड़ी बड़ी, ये दोने कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं राधे गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ऊपर को हाथ बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। दौलत के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अरे सुंदर काया की होगी, सुंदर काया बुद्धि होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली
वो बेश्या देख रही थी छत से, नीचे उतर के आई और कहा, अरे दुष्ट, चल यहां से, तू महात्मा को भी सता रहा है। चुप चला गया जी, और समझो इंदिरा गांधी के ऑर्डर है ये। महात्मा बोले, मारो मारो इसको, ये तो दुष्ट है, उसका अन्न और खा लिया हमने। एक महात्मा बोले, बुरे को मारते नहीं है, बुरे को सुधारते हैं, मारने से बुराइयां खत्म नहीं होती। बेश्या ने कहा, बाबा यूं बताओ, या को कैसे उद्धार रह सकेगा? महात्मा ने कहा, ये तुम्हारा पति है? ना बाबा, ना हमारा ये पति है, ना हम इसके घर वाली हैं, हम तो बेश्या हैं, ये चोरी डकैती डाल डाल के लावे और हमको ला ला के धंधे। यूं बताओ, या को उद्धार कैसे होगा? महात्मा ने कहा, ऐसो करियो बेश्याओ, अब के तुम्हारे जब कई बालक को जन्म होए तो उस बच्चे का नाम नारायण रख लेना हमारे कहने से। अब संतन को तो रास्ता बताने को काम होए जी, मानो मत मानो मर्जी की बात है। अब संत तो बताए कि चले गए, और कुछ समय के बाद में बाकी एक पुत्र को जन्म भयो बेश्या के, एक पुत्र को जन्म भयो। तो बेश्या बोली, अरे पंडित जी कहा बुलाओगे? हमारे घर संत आए, वे नाम बताएंगे, या बच्चे को नाम तो नारायण रख ले। उनने अपने आप ही उसका नाम नारायण रख लिया। अब तो अजामिल पापी को इतनो प्रेम बा बालक में, आजा नारायण स्नान कर ले, आजा नारायण सो जा, आजा नारायण दूध पी ले, आजा नारायण भोजन कर ले। जो पापी कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था, बाकी मुहते दिन में 100 बार नारायण नारायण नाम निकसवे लगे। भयो का अजीबा अजामिल को अंत समय आयो मरवे को, तो काले काले रंग के पुरुष विकराल भेष, दांत निकले हुए, यम के दूत बाको लिवावे के ताई आए। तो एकदम देख के डर गया और जोर से चिल्लाया, अरे बेटा नारायण, देखियो ये कौन है काले काले मुंह के, इनसे मोह बचा। वहां तो इतने में विष्णु के दूत आएंगे, यम के दूतन को पीट पीट के भगाए दियो और बाद भगवान के धाम लवाए के ले गए अजामिल। अब यम के दूत यमराज के पास वापस पहुंचे, बोल महाराज तुम इतना भी ना बता, में हमारा नंबर हो कि विष्णु के दूतन को नंबर हो? यमराज ने कहा, भैया नंबर तो तुम्हारा ही था, पर बाके मुंहते अंत समय पे भगवान को नाम आ गयो तो उसका उद्धार हो गया। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। बड़े बड़े यत्न करें कि अंत समय पे भगवान को नाम आ जाए, पर उस समय नहीं आता है। अंत समय पे तो और ज्यादा मोह जाए कि कैसे जाऊं इन महलन को छोड़ के, मैंने बड़ा बड़ा धन लगाया हो, मेरे बाप बेटा हुआ बुलाए दे वो मिल ले, वो बाप बेटी हुआ बुलाए दे हो, और राम का नाम नहीं आएगा मुंह से, और लिवाएंगे खूब घर वाले जब भी नहीं आएगा। महाराज यम के दूत बोले, महाराज ये भी कोई बात है, जीवन भर पाप करे, अंत समय पर भगवान को नाम आ जाए तो उद्धार हो जाता है? बोला हाँ। एक किसान खेती करे रुई कपास की, 6 महीना में तैयार हो, और वह 6 महीने कमाई एक कमरा में भर दे, और बाँ में लगा दी एक माचिस की तिल्ली जोड़ के, तो 6 मिनट ना लगे साफ है वे। अगर जीवन भर पाप करे, अगर अंत समय पर राम नाम को पतंगा लग गयो ना, तो जीवन जीवन के पापों को जला के भस्म कर देता है। अजी उसने कोई जान के थोड़ी लिया, वो तो उसके बेटे का नाम था नारायण। ये कोई बात नहीं है, भगवान का नाम तो जान के ले या अनजाने में ले, फल सबको है।
जैसे अग्नि पड़ी है, तुम जान के पैर रखोगे तो जलावेगी अग्नि तो, और अनजाने में रख जाएगा तो जलाएगी। वो तो जलाने का काम है आज का। के भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इस चौपाई के स्वामी जी ने दो अर्थ कर दिए, यानी भगवान का नाम भाव से ले या कुभाव से ले, फल सबका है। दूसरा अर्थ, कहीं बाहर जाना हो, पंडित जी देखिए जरा, कल हम बाहर जाना चाहते हैं, मुहूर्त बनता है कि नहीं, काम बन जाएगा? भैया अभी तुम्हारा मुहूर्त नहीं है जाने का, और काम भी जरूरी है और जाना भी आवश्यक है। तो सबसे बड़ा एक ही मुहूर्त है कि भगवान का नाम लेके चल दो, कि नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दशाओं में मंगल ही होगा और काम बन के आएगा। आप इस मुहूर्त को साधे या नहीं साधे, आप देखिए हनुमान जी तो हमेशा ही इसी मुहूर्त को साधते थे। जब कभी भी हनुमान जी राम जी के कार्य को जाते थे और किसी भी नगर में प्रवेश करते थे, तो सबसे बड़ा एक ही मुहूर्त था कि प्रवश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। उन्हीं का नाम लेके जा रहे हैं और उन्हीं का कार्य करने जा रहे हैं। तो हनुमान जी का कार्य कहीं रुकता भी नहीं था जी। चाहे कितना भी लंबा समुद्र आ जाए तो हनुमान जी फांद जाते हैं, और चाहे कोई सुरसा नाम की राक्षसी मुंह फाड़ के आ जाए तो हनुमान जी नहीं रुकते। बहुत ही बड़ा अच्छा है। आप देखिए, लंका चलेऊ सुमर नर हरि, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, ये भी बात है, यानी राम से भी बड़ा राम का नाम है। कहां का प्रसंग है? जिस समय रामेश्वरम की स्थापना हो रही थी, सेतु बांधा जा रहा था, तो राम जी की सेना में दो बानर थे, नल और नील। वो पत्थर उठाते थे और मुंह से बोलते थे श्री राम। श्री राम कहने से प्रेमियों वो पत्थर तैर जाते थे। अब राम जी ने सोचा, मैं स्वामी हूं, ये सेवक हैं, अब जरा सेवक करे तो कोई स्वामी को भी करना चाहिए, मैं भी पत्थर छोड़ूं। अब की बार राम जी ने पत्थर उठाया, मुंह से श्री राम नहीं बोला। प्रेमियों, जैसे ही पत्थर छोड़ा वो तो डूब गया। राम जी को तो पसीना आएगा एकदम कि तेरे हाथ से तो पत्थर डूब गया। राम जी ने देखा कि पीछे कोई देख तो नहीं रहा है, पीछे देखा तो हनुमान जी हंस रहे खड़े खड़े। हनुमान, क्यों हंस रहे हो? आपका दर्शन करके मुस्कुराता रहता हूं प्रभु। बात तो कोई और है। हनुमान, अभी मैंने पत्थर छोड़ा। हाँ प्रभु छोड़ा। डूब गया? हाँ डूब गया। ये बताओ हनुमान, ये पत्थर तैरा क्यों नहीं, डूब क्यों गया? तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बुद्धियों में हनुमान जी सबसे तेज हैं और ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। इतना बढ़िया जवाब दिया। प्रभु, जब आपने पत्थर छोड़ा ना, तो ये बेचारों गम में डूब गो। यानी सोची कि भगवान तो सबको गले ते लगा में, अब तो को भगवान ने फेंक दिया तो तेरे को रहे हो दुनिया में हो, ये गम में डूब गो बेचारा। हनुमान, तुम बुद्धि के बड़े तेज हो।
अगर तुमको वकील बना दिया जाता तो बड़ी अच्छी वकालत करते, पर ये वकालत मेरे सामने नहीं चलेगी। बताओ ये पत्थर तैरा क्यों नहीं, डूब क्यों गया? प्रभु बता दूं, क्या आपने पत्थर छोड़ा तो मुंह से श्री राम बोला? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला प्रभु आपने? अरे मैं श्री राम क्यों बोलूं? श्री राम तो मैं खुद ही हूं। नहीं प्रभु, आप दशरथ के पुत्र राम जरूर हो, पर आपको अपने नाम की महिमा का जब पता चलेगा, आप अब की बार पत्थर उठाएं और श्री राम कहकर के पत्थर छोड़ें। राम जी ने अब की बार पत्थर उठाया और मुंह से श्री राम बोला। प्रेमियों, जैसे ही पत्थर छोड़ा वो तो तैर गया। अब जयकारो राम को बोलेंगे, रावण को बोलो रामचंद्र भगवान की। अरे राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। इसी को गाते श्री हनुमान, इसी को गाते श्री हनुमान, राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, इसी को गाते श्री हनुमान। नाम की महिमा है, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। इसके बाद में वृत्तासुर का पावन प्रसंग, कल आप भागवत कथा सुन रहे थे। एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था जो पृथ्वी चुरा के पाताल लोक में ले गए। तो भगवान ने 12 अवतार लिया, उस राक्षस का उद्धार किया और पृथ्वी लेके भगवान आए। उसी हिरण्याक्ष का एक भाई था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। उसने कहा कि मेरे भाई को विष्णु ने मारा है, मैं विष्णु से अपने भाई का बदला लूंगा और विष्णु के रक्त से भाई का तर्पण करूंगा। ऐसा करूं, पहले तपस्या करूं, अपने में बल बढ़ाऊं। तो मंदराचल पर्वत पे हिरण्यकश्यप चला गया। तो ऊर्ध्वबाहु नवो दृष्टि तपो सिद्धो विकास्यपो, यानी पैरों के अंगूठाओं पर खड़ा हो गया, ऊपर को हाथ कर लिए, नवो दृष्टि नीचे को दृष्टि कर ली, ओम ओम। इतनी घोर तपस्या करी कि बैकुंठ में भगवान का सिंहासन हलने लग गया। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी इसकी तपस्या पूरी हो गई, जाओ इसको मन चाहे वरदान दे के आना, जो मांगे सो ही देना इसको। ब्रह्मा जी आए और कहने लगे, तपो सिद्धो विकास्यपो, भैया तपस्या पूरी हो गई, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी वरदान देना चाहें तो ऐसा वरदान दे दो, मैं कभी किसी मनुष्य के हाथ से नहीं मरूं, कभी जंगल के जानवर से नहीं मरूं, कभी किसी हथियार से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि दिया, एवं मस्त नहीं मरेगा।
बोल अब तो जाए भैया। बोल ना भाई, तो बहुत लंबी लिस्ट लाया हूं बनाए कि दें जाओ पड़ता। मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं, आले में मरूं ना सूखे में मरूं, ना पृथ्वी पे मरूं ना आकाश में मरूं। चल भैया नहीं मरेगा, अब भाई और दो। मैं रात में मरूं ना दिन में मरूं। चल नहीं मरेगा। मैं 12 महीना में से काई से महीना में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी बोले तेरे का अच्छा हमें 13वां महीना बनाना पड़ा, पर तो मारेंगे तो जरूर। ये 13वां महीना ना यही काज बनायो, चो कोई 12 इंतकाम कर लो। जाते अधिक मास कहें लौद को महीना 30 साल पड़ता है वो। इस साल है अधिक मास, इस साल पड़ेगा 2 सावन के महीना है। अधिक मास को अर्थ है, अधिक मास में गिरिराज जी की परिक्रमा जाओ तो और महीनांते अधिक फल मिले, दंडौती को भी और परिक्रमा को। अधिक मास में अगर भागवत कथा करवाओ तो और महीनांते अधिक फल मिले। अब तो महाराज कह दिया चल 12 महीना में काय से महीना में नहीं मरे वो। जी गयो भगो भगो। अब तो मुझे कोई मानने वाला नहीं है संसार में। सिंहासन पे जाके बैठा, कोई भगवान का भजन नहीं करेगा। कोई भजन करता हुआ मिल जाए बोले उसकी 6 महीने की सजा कर दो, 3 महीने की सजा कर। बोले पाठ करता हुआ मिल जाए बोले उसकी 6 महीने की सजा कर दो। बोले कोई कथा कहता हुआ मिल जाए बोले उसका आजन्म कारावास कर दो। ना उसे कोई दिखे ना उसको कोई दिखे। पर सबे तो रोक रहे हो प्रेमियों। अपने घर में एक ऐसा बालक पैदा भयो जो रात दिन भगवान को नाम ले। एक दिन प्रहलाद जी को गोदी में लियो हिरण्यकश्यप ने। बेटा प्रहलाद न्यो बता तो का अच्छा लगे। पिताजी न पूछे तो अच्छी बात है, मैं बताऊंगा आज से हमारा तुम्हारा झगड़ो चालू हो जाएगा। ना बता तो सही बेटा का अच्छा लगे। पिताजी मोह तो वो अच्छे लगे जो साधु संत भक्त जो निरंतर भगवान को भजन कीर्तन करें। इतनी तो सुनी गोदी में थे फेंक के मारो कि ये चंदन के बगीचा में बबूल का वृक्ष कहां से आ गया। मेरे शत्रु का नाम लेता है विष्णु का। तलवार खींच ली, लाओ से समाप्त करता। नौकरों ने रोक दिया, महाराज ऐसा मत करो। छोटा सा बालक है, विद्यालय में पढ़ने बैठा दो। कछु गुरुजी पढ़ाएंगे कि स्वयं पढ़ेगो, सोच समझ आ जाएगी। प्रहलाद जी को विद्यालय में पढ़ने बैठा रहे। गुरुजी प्रार्थना करा रहे हैं, प्रहलाद प्रार्थना करो। पढ़ाने लगे, प्रहलाद पढ़ो। बोल आ। तो विद्यालय में तस्वीर लग रही भगवान की, जैसे यहां लग रही है पीछे। प्रहलाद बोलो आ। गुरुजी बोले चौरे इधर किसे बुलाता है, चल अब की बार पढ़। बोली ई। गुरुजी हमारे तुम्हारे सबके मालिक जी। अरे ये तो आगे आगे बोलता है, चल अब की बार इमला लिख। एक कछुआ था, एक खरगोश था। प्रहलाद बोला गुरुजी था तो था, हम क्या करें। अरे दिखाते ने अपनी पट्टी में क्या लिखा है। गुरुजी सबकी पट्टी देखते आ रहे थे। जैसे ही प्रहलाद की पट्टी देखी, क्या लिख रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
नाथ नारायण वासुदेवा। गुरुजी ने कहा ये क्या लिखा है रे तेने? श्री कृष्ण मुरारी, ये कौन है? एक डंडी लेके आओ। ये ऐसे नहीं पढ़ेगा, एक डंडी मंगाई। चल हाथ कर। जैसे ही डंडी मारी, मुंह से बोला श्री कृष्ण। दूसरा हाथ कर, गोविंद। खून चुचाने लगे हाथ। तीसरी तो पैरों में मारी, हरे मुरारे। पहला तो बेहोश होके पीछे को गिर गया, इतना मारा। गुरुजी ने को एकदम धक्कारी आ गई। अरे तेने एक लोभ के पीछे दूसरे का बच्चा कितने बुरी तरीका से पीटा। गुरुजी ने खड़ा किया पहला, बेटा प्रहलाद, तेरे पिताजी की वजह से डरते हैं हम तो। वो यहाँ का राजा है और उसी का विद्यालय चल रहा है। तुझे क्या पढ़ाएं? तू तो पढ़ करके ही आया। और भैया हमारी तरफ से तेरी पढ़ाई पूरी हो गई। शाम को प्रहलाद जी पढ़ के गए तो हिरण्यकश्यप बड़ा खुश भयो। आज तो मेरा बेटा पढ़ के आया, जरा पूछू क्या पढ़ के आया। प्रहलाद पढ़ आए? हाँ पिताजी पढ़ आए। बताओ जरा आज क्या पढ़ा? पिताजी मैं बताऊंगा फिर आपको ब्लड प्रेशर हाई है जाए ना, इसलिए ना बता तो सही बेटा कहाँ पढ़ के आए हो? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। एक ही श्लोक में नवदा भक्ति बताई है। उन्हीं की कथा सुनना, उन्हीं का कीर्तन करना, उन्हीं की पूजा करना, उन्हीं की वंदना करना, उन्हीं का दास बन के रहना, उन्हीं का मित्र बन जाना और जो भी कुछ है उन्हीं के अर्पण कर देना। जो नवदा भक्ति व्यास जी ने भागवत में लिखी है, वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति रामायण में भी लिखी है। मैंने तेरे लिए पंडित बनाने थोड़ी भेजा, मेरे शत्रु का नाम लेता है। ले जाओ इसे हाथियों से कुचलवा दो। महावत पकड़ के ले गए, हाथियों के बीच में डाल दिया। पहला बड़े बड़े अंकुश दे के हाथिया के ऊपर चढ़े, पर क्या देखें, पहला तो कीर्तन कर रहा है और महावत भी नाच रहे हैं और हाथी भी नाच रहे हैं। अरे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोविंद नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। ये ऐसे नहीं मानेगा। 4 जल्लाद बुलाए हिरण्यकश्यपु ने, ले जाओ इसे पकड़ के पहाड़ से इसमें नीचे गिरा देना, धक्का दे देना। जल्लाद पहाड़ पे लेकर के चल गए प्रहलाद को। भैया प्रहलाद, तू अब भी भगवान का नाम छोड़ दे, तुझे वापस ले चलेंगे। तेरे पिता का हमने नमक खाया है, तुझे कैसे मारें? सब छोड़ दूंगा,
नाम नहीं छोड़ूंगा। जल्लादों ने धक्का दिया, लुढ़कता हुआ जा रहा है प्रहलाद। नीचे भगवान प्रकट है गए और प्रहलाद को गोदी में ले लिया। भगवान ने पूछा, बेटा प्रहलाद, इतने ऊंचे पहाड़ से आयो है तो लुढ़कता आयो, तेरे कहीं लगी तो ना है? ना है भगवान, मैं तो ऐसे आयो मानो रूइन के गद्दान पर आयो, जरा भी चोट नहीं आई। जल्लाद पहले पहुंच गए थे। महाराज प्रहलाद भी वापस पहुंच गए। चौड़े तू मरा नहीं। पिताजी मैं क्यों मरूं? चौड़े तुझे कौन बचाता है? पिताजी मुझे मेरे भगवान बचाते हैं। सब इतने में कहा, देखें हिरण्यकश्यपु की एक बहन ही को नाम हो होलिका, वो आई। ऐसा करो भैया, जितने भी गांव को कूड़ो है इकट्ठो कराए दो, गोदी में लेके बैठ जाऊंगी। मोपे के शीतल चीरे ओढ़ के बैठूंगा मैं, अग्नि प्रवेश ना करे, तुम आग लगा दीजिए। होलिका लेके बैठ गई। हिरण्यकश्यपु ने आग लगा दी। स्वयं भगवान आए आंधी और भभूड़ी के रूप में। जो भुआ ने शीतल चीर ओढ़ रखी, भुआ पेते तो उड़ाए दई और भतीजे को उड़ाए दई। अब्बा में होलिका जलने लगी और जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। सब बोले, मारो या कि माथे धूल। जो दूसरे के बच्चा जलावे तुरंत होली के बाद धूल आ जाती है, तभी से धूल नाम पड़ गया। होलिका जल करके भस्म हो गई। दूसरे दिन हिरण्यकश्यपु गयो, चलू अब तो बहने लिवा लाऊं, अब राख ठंडी है गई होगी। और वो जल गयो हो तो वह राख है टटोर लो। हिरण्यकश्यपु, अरे बहन, ओ बहन खड़ी है, जाओ। जट प्रहलाद की चुटिया हाथ में आ गई। चौड़े तू मरा नहीं रे? पिताजी मैं क्यों मरूं? मरते मारने वाले। बोल तेरी भुआ कहां गई? बोल ऊपर गई ऊपर। बोल कछु कह गई का? हाँ न्यू कह गई ने, भैया बना मन ना लगे सो भैया हुआ जल्दी भेज दीजिए। तो थोड़ी देर में तुम्हारी तैयारी है, अब तुम भी अपनी तैयारी कर लो, तुम भी जाने ही वाले हो। चौड़े तुझे कौन बचाता है? तू अग्नि में भी बच गया है। पिताजी मुझे मेरे राम बचाते हैं। तो एक खम्मा गरम करवाया हिरण्यकश्यप ने महलों, किस गरम खम्मे से चिपकाऊंगा तुझे। कहां तेरा राम? कि मुंह में तो में खड़ग खम्म में पौड़ रहे जगदीश। पिताजी मेरा राम सब जगह है। जिस खम्मे से तुम मुझे चिपकाना चाह रहे हो, इसमें ही मेरा राम बैठा है। हिरण्यकश्यप बोला, जब मैंने एक खम्मा बनवाया, जब राम तो बैठाया नहीं, पर तो बाद में देखूंगा, पहले तेरे रामैया देखूं। एक ही मुक्का मारा हिरण्यकश्यप ने खम्मा में। खम्मे के तो प्रेमी कर करके नहीं तो में से तो भगवान निकल पड़े। हिरण्यकश्यप देख रहा है, ये कौन निकल पड़ा? ये तो आधा नर है और आधा सिंह है, तो नरसिंह है। बोलो नरसिंह भगवान की जय। खुरान जम्बकुटी मखोल बड़म, नरसिंह भगवान का अवतार होया, खम्मे से प्रकट हो गई भगवान। भगवान के नेत्र लाल है रहे क्रोध में। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया कि आज आते ने बड़ो कष्ट दियो मेरे भक्त को, अब तू अपने वरदान याद कर। तो भगवान ने जंघान पे ले लियो यहां कि तेने वरदान मांगो, आकाश में मरू ना पृथ्वी पे मरू, तो जंघाओं पे ले लिया। तेने वरदान मांगो, बाहर मरू ना भीतर मरू, तो धीरी पे ले लियो, जाते चौखट बोले। तेने वरदान मांगो, आले में मरू ना सूखे में मरू, आला है ना सूखा है। तेने वरदान मांगो, रात में मरू ना दिन में मरू,
तो यही समय हो रहा था जो थोड़ी देर बाद अब होने वाला है। सूर्य अस्त होने वाले थे और रात्रि होने वाली थी, दोनों समय मिल रही दिन बुढ़। तेने वरदान मांगो मैं 12 महीना में से कैसे महीना में नहीं मरूं। तो उस साल अधिक मास पड़ा था, लौंद का महीना, 2 बैसाख के महीना पड़े थे जिसको नरसिंह चौदस कहते हैं। तेने वरदान मांगो मैं कभी मनुष्य के हाथ से नहीं मरूं, न जंगल के जानवर से मरूं। तो देख आधा नर हूं और आधा सिंह हूं, दोनों ही बन के आया। तेने वरदान मांगो मैं कभी किसी हथियार से नहीं मरूं। तो प्रेमियों शेर के तो नाखून बहुत बड़े हों ना, नाखून से बीच में से चीर के नाई और फेंक के मारा गोविंदाय नमो नमः। भगवान के क्रोध में है, लक्ष्मी जी भी भाग गई, गणेश जी भी भाग गए, कोई नहीं जाए भगवान को। भैया भगवान के क्रोध है, अब कौन शांत करे। स्वयं प्रहलाद जी गए और हाथ जोड़ के कह रहे हैं भगवान कोई गलती है गई हो मुंह पे तो क्षमा कर दो, अब आप अपने क्रोध को शांत करो। जान देना भगवान ने क्या कहा, प्रहलाद भैया तेने मेरी भक्ति में इतना कष्ट पायो और मोए आवे में देर भई, बाके लिए मैं उल्टो तुझसे क्षमा मांग ले बेटा। प्रहलाद क्या चाहता है? भगवान मेरे पिताजी ने आपसे शत्रुता करी, बड़ी बड़ी बुरी गाली दी, तुम मेरे पिताजी को उद्धार कर दीजिए। चिंता मत कर बेटा, देख ऊपर को। जैसे ही प्रहलाद ने ऊपर को देखा, सुंदर विमान में बैठ के पिताजी जा रहे हैं और माई से कह रहे हैं अरे बेटा प्रहलाद, तेरे जैसे बेटा जा घर में है जाएंगे, बाकी 21 पीढ़ी आगे पीछे की तर जाएंगी। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। महाराज ये प्रहलाद जी की कथा आपने श्रवण की। इसके बाद में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी मैंने सुना है भगवान ने तो एक जल में डूबते हाथी को भी बचाया है, वो कौन सी कथा है, आप मेरे लिए सुनाएं। त्रिकूट नाम इति विस्तृत हो, एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। पर्वत से झरनाओं का जल झरझर के नीचे एक सरोवर में इकट्ठा होता था। भयो कहा राजा, बस सरोवर में एक हाथी अपने परिवार के साथ में जल पीवे के ताई आ गए, एक दूसरे पे जल उछाटने लगे। अंदर ही अंदर जल में एक मकर आया और हाथी का पैर पकड़ लिया और हाथी को अंदर जल में खींचने लगा। परंतु प्रेमियों जितना हाथी बाहर खींचे, बातें दोनों ग्रह अंदर जल में हाथी को खींच ले जाए। हथनियां बच्चे सूर में सूर जोड़ के नहीं हाथी को खींचने लगे, पर ग्रह तो इतना योद्धा कि हथनियों सहित हाथी को खींचने लगा। हथनियां और बच्चे तो छोड़ छोड़ के खड़े है गए कि जी तो हम मरेगा, या के साथ हम क्यों मरे। हाथी बोला, हथनियों तुम तो ये कहती थी तुम्हारे साथ मरेंगे, तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम तो छोड़ छोड़ के खड़ी है गई। बोले महाराज ये कहने की बात है, करने की नहीं है। कोई नहीं मरता है किसी के साथ कि स्वार्थ लाग
करें सब प्रीति, सुर नर मन की यही रीति। कि मात पिता भ्राता सब होई, और संकट में पूछत ना कोई। महाराज संकट में कोई अपना नहीं होता, सब बनी बनी के साथ ही हैं। हाँ भैया की अच्छी मौज है, आ रही हो तो बहनों के उबार आ जाए। क्या करेंगे जाके कुछ दे न ले, चाहे वो बंद कर दे, सब बनी बनी के साथ। अब तो महाराज कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो, जौवर सूड़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचार्यो। हाथी डूब नहीं वाला था, केवल जौवर सूड़ रहे। हाथी ने देख लिया कि अब संसार में तेरा कोई नहीं, तो भगवान को याद किया, हे प्रभु वैसे तो मैं पशु, कहा तो आपको यहां से भेंट करूं और क्या आपकी स्तुति करूं। तो सरोवर में कमल के पुष्प खिल रहे थे, एक सूर से पुष्प तोड़ा हाथी ने और माई से अर्पण किया कि नमो नमस्ते खिल कारुणायो, निष्कारणायाद भुत कारणायो, सर्वांग मामलाय महानुभायो, नमो पुभर्गाय परायणायो। भगवान बैकुंठ में शयन कर रहे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही। भगवान कभी इधर करवट बदले, कभी इधर करवट बदले। लक्ष्मी जी बोली, स्वामी पतिदेव आज आपको चैन क्यों नहीं पड़ रहा प्रभु? क्या मेरी कोई सेवा में कमी, क्या मेरे भाव में कमी? लक्ष्मी जी न तुम्हारी सेवा में कमी न भाव में कमी। आज मेरो एक भक्त कष्ट पा रहे हो, हाथी वो जल में डूब रहे हो और वो मेरी याद कर रहे हो, और मेरो भक्त मेरी याद करे और मैं बैकुंठ में शयन करूं, ऐसो कैसे है सके? तो लक्ष्मी जी बोली, तो जल्दी जाओ ना प्रभु, उसे बचाओ। फिर बोल जल्दी भी नहीं जाऊंगा। क्यों? इतने प्रेम से मेरी स्तुति कर रहे हो ना, जाते ही मोह बंद कर दे, और मोह अपनी स्तुति प्रार्थना बड़ी अच्छी लगे। आप भी शाम को जब आरती बोलो ना, तो भगवान बैकुंठ में बैठे हुए बड़ी प्रसन्न होते हैं कि आज सरसेना के भक्त मेरी आरती गा रहे हैं। भगवान तो गरुड़ पर सवार होके आए और सुदर्शन चक्र को आदेश दियो, ग्रह के मस्तक पे है कि उतर गयो, गोविंदाय नमो नमः। राजा कहा देखे ना, हाथी हाथी रहा ना ग्रह ग्रह रहा, दोनों दिव्य पुरुष बन गए। गले में तुलसी की कंठी, मस्तक पर चंदन लगे भयो। राजा परीक्षित ने प्रश्न कियो, गुरुजी ये कौन थे ग्रह और हाथी, इनकी पूरब कथा क्या है, इनमें क्यों युद्ध हुआ दोनों? राजा ये जो हाथी था ना, ये पहले जन्म में एक इंद्रद्वंद नाम का राजा था। एक बार जी अपने सिंहासन पे बैठो तो या के यहां अगस्त ऋषि आए, तो ये हाथी की तरह देखता रहा, या ने प्रणाम नहीं किया, सिर झुकाया। तो अगस्त ऋषि ने कहा, राजा बड़ा अहंकार है, तू हाथी की तरह देख रहा है मेरी तरफ, तो ये श्राप देता हूं, इस जन्म के बाद में तू हाथी बन जाएगा। अब यानी हाथ जोड़े कि महाराज मैं हाथी तो बनूंगा, पर ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होएगा? कहा कि अब तू हाथी तो बनेगो, पर तो अंत समय पर भगवान की याद आ जाएगी
और भगवान ही तेरा उद्धार करेंगे। ये ग्रह कौन था? ये पहले जन्म में एक हूहू नाम का गंधर्व था। एक बार देवल नाम के ऋषि मान सरोवर में स्नान कर रहे थे। ये गंधर्व अंदर ही अंदर जल में आया और ऋषि के पांव को नूच के भागा। महात्मा एकदम डर गए और जी निकल के आया और कहा, बाबा मैंने अंदर जल में तुम्हारे चरण छुए थे। महात्मा बोले, पगले तेन तो ऐसे चरण पकड़ा, ऐसे कोई मकर पकड़ लेता है? डरा दिया तेने में। तुझे श्राप देता हूं, तो इस जन्म के बाद में मकर ही हो जाएगा। अब ये रो करके चरणों में गिरा, महाराज मैं मकर तो बनूंगा, पर ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा? महात्मा ने कहा, जाको कैसे उद्धार नहीं हो? बुकाऊ भक्त के चरणन ने पकड़ ले तो बाको उद्धार है जाए। तो देख जा जल में तू मकर बन के रहेगा ना, बाम एक भगवान को भक्त आवे को हाथी जल पीवे के ताई, तू बाके पैरे पकड़ लीजो और स्वयं भगवान ही तेरो आय के उद्धार करेंगे। आज वही लीला भई, दोनों को आय के उद्धार भगवान नहीं कियो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यथा भगवतो ब्रह्मण मथितो क्षीर सागरो। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी अब आप मुझे समुद्र मंथन की कथा सुनाओ। कौन कौन से रतन निकले और किस किस को क्या मिला। 2 मिनट आप कीर्तन करें, उसके बाद फिर कथा। बस यही प्रसंग पर विश्राम हो जाएगा 5 मिनट। हो मुरली वाले, ओ मुरली वाले, हम तेरे दीवाने। ओ मुरली वाले, हम तेरे दीवाने, हम तेरे दीवाने। ओ मुरली वाले, 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 हम तेरे दीवाने, तेरे दीवाने। हम तेरे दीवाने, हम तेरे दीवाने। मुरली वाले कमली काले, मुरली वाले हो कमली काले। ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले। हम तेरे दीवाने। ओ मुरली वाले, ओ हम तेरे दीवाने, ओ मुरली वाले। तो बताओ तारी क्यों ना बजा रहे तुम? अरे कभी खुशी कभी गम होता है, ताली तो वही बजाता है जिनकी बाजुओं में दम होता है। तो जाट गुजरन की बाजू में तो वैसे ही दम रहे है, बजाओ भैया। ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले। हम तेरे दीवाने। ओ मुरली वाले, हम तेरे दीवाने, ओ मुरली वाले। तेरे दीवाने। ओ मुरली वाले, हम तेरे दीवाने, ओ मुरली वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। जिस समय देवताओं की शक्ति कमजोर हो गई थी गुरुजी का अपमान करने से, तो देवता गए भगवान के पास। भगवान ये बताओ इन दैत्यों से हमारी जीत कैसे हो।
भगवान ने कहा तुम्हें राजनीति बताऊं। राजनीति सिखा रहे हैं जी भगवान। क्या शत्रु अपने से बलवान हो तो उससे मेल कर ले, और अपने से कमजोर हो उसे समाप्त कर दे, क्योंकि वो फिर भी बलवान हो सकता है। भगवान तुम तो कह रहे हो मेल, और बे निकाल देंगे हमारा तेल। बोल अही बद्धक मूसको, देवता तुम मेल करो दैत्यों से जाके, दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करना, उसमें अमृत निकलेगा, मैं तुम्हें अमृत पान करा दूंगा, तुम में बल बढ़ जाएगा। देवता दैत्यों के पास गए, दूर से ही राम राम करने लगे। राम राम भैया, राम राम भैया। दैत्य बोले ये तो हमारे जन्म जन्म के शत्रु रहे हैं, ये कैसे आए आज हमारे पास? देवता बोले देखो भैया, हम तुम में कोई विशेष अंतर तो है ना। अरे हम तुम एक ही पिता की संतान तो हैं। ये देवता और दैत्य एक ही पिता की संतान ही कश्यप ऋषि की, ध्यान दें। हाँ, कश्यप ऋषि की एक ही पिता की संतान थी। मां दो थी, दिति और अदिति। तो अदिति के गर्भ से देवता पैदा होते थे और पति एक ही था, और दिति के गर्भ से राक्षस पैदा होते थे। मां के स्वभाव के कारण, मां बाप का स्वभाव हमेशा बच्चे में उतरता है। भैया तुमसे मेल करवे आए, समुद्र का मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा और दोनों ही पिएंगे। क्यों भैया, इतना बड़ा समुद्र है, काय की मथानी बनाओगे, काय की नीति बनाओगे? कि मंथानम मंदिरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकी। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाएंगे और बास की नाक की नीति बनाएंगे। तो चलो भैया मंदराचल को उठाए के लामे। देवता और दैत्य उठाने लगे, उठे नहीं दबने लगे। स्वयं विष्णु भगवान आए, मंदराचल को उठाए के समुद्र पे रख दियो। बास की नाग आएगो, नेति बन के लिपट गए। मंथन होने लगा। जब मंथन होने लगा तो वजन के कारण वो पहाड़ नीचे धसकने लगा। वो एक समस्या आ गई। आज राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भैया तुमने कई देवता की पूजा करी, इतना बड़ा काम शुरू करो। बोल हमने तो नहीं करी जी। बोल अब कर लो। बोल पहले किसकी पूजा करें? बोल पहले विष्णु भगवान की करो। एक बोले नहीं पहले ब्रह्मा जी की करो, नहीं पहले शंकर जी की करो। ये 50 करोड़ योजन लंबी पृथ्वी है। जो देवता या पृथ्वी की परिक्रमा दे के सबसे पहले आ जाएगा,
पहले उसी देवता की पूजा हुई। बोल परिक्रमा पैदल लगेगी कि सवारी पे? चाहे पैदल दो या सवारी पे दो, जो पहले आ जाएगा उसी की पूजा होगी। तो सब अपनी अपनी सवारी को ले आए। कोई गरुड़ को ले आयो, कोई नादिया को ले आयो, कोई सिंह को ले आयो, कोई मोर को ले आयो। अब गणेश जी देख रहे, अरे तेरी सवारी तो न जाने कहां गई चूहा, पर लग रहा होगा कल मिठाई फिठाई के डिब्बा में। इतनी देर में चूहा आ गया। गुरुजी प्रणाम। बोल प्रणाम तो है गई, चलेगो परिक्रमा देवी? हाँ गुरुजी चलो, क्या मुर्दारी है। जैसे ही गणेश जी बैठे तो भजन के मारे ची करेगो बेचारो। गणेश जी को भजन का जले, सबामन को लड्डू तो हाथ में ही रहे, जरा सवारी कमजोर है, जुगाड़ नहीं लगेगा। सब देवता परिक्रमा देवे के लिए भाग रहे हैं। राधे। कोई हाथी में अंकुश दे, कोई मोर की पंखन में मरोड़ है, कोई गरुड़ की पूछे मरोड़ है, कोई नादिया की पूछे मरोड़ है। गणेश जी ने कहा कि एक गोला काढ़ा, उसमें लिखा राम नाम, और राम नाम की परिक्रमा दे के सबसे पहले बैठ गए। सारे देवता आए। अरे ये गणेश जी ना के दी से परिक्रमा देने। गणेश जी बोले भैया मैंने तो परिक्रमा दे ली और उद्यापन भंडारा कर दिया और कूल्ला सकोरा फेंक दिए, तैयार बैठे हूं देता है। बोल हम कैसे माने आपने परिक्रमा दी? ये बताओ राम नाम कितना बड़ा। अब 2 अक्षर का नाम है, राम नाम कितना बड़ा। पर राम नाम की महिमा को तो प्रेमियों शंकर जी जानते थे। राम नाम तो इतना बड़ा है, धरती आकाश पाताल, तीनों लोक 14 भुवन और कोटि कोटि ब्रह्मांडों में राम ही राम समाया हुआ है। तो गणेश जी बोले भैया जब कोटि कोटि ब्रह्मांडों में राम समाया हुआ है तो मैंने तो राम की परिक्रमा कर ली, तो सारे ब्रह्मांडों की कर ली। भाई तुम ही तो ये कह रहे हो कि सारे ब्रह्मांडों में राम समाया हुआ है, तो मैं तो राम की परिक्रमा करके बैठा हूं। सब देवताओं ने कहा भाई परिक्रमा तो वास्तव में गणेश जी की मानी जाएगी। श्री गणेशाय नमः। सबने गणेश जी की पूजा की। ये गणेश जी की जो पूजा है ना, ये बुद्धि की पूजा है। संसार में सुंदरता की पूजा नहीं होती है। सुंदरता में और देवता भी बहुत बैठे। विष्णु भी बड़े सुंदर थे, शिव भी बड़े सुंदर थे, और गणेश जी को मामले देखो जाए तो सारो ही डामाडोल है। लंबोदरा है, बहुत मोटा तो पीठ ही है। गजाननम, हाथी का मुंह लगा है, एक दंत वो भी टूटा हुआ, पर पूजा आज भी गणेश जी की होती है उसी दिन से। चाहे आप मकान बनवाओ, नीम लगवाओ तो गणेश पूजन, चाहे नए घर में प्रवेश करो तो गणेश पूजन होगा, चाहे भागवत कराओ तो पहले गणेश पूजन होगा। यहां भी गणेश पूजन होता है रोजाना, सवेरे 8 बजे शुरू हो जाता है, प्रतिदिन गणेश पूजन होता है। जो गणेश जी की पूजा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी निवास करती है, ये पक्की बात। उनकी बुद्धि तेज हो जाती है। गणेश जी भगवान है साक्षात। सबने गणेश जी की पूजा की और भगवान के पास गए। भगवान ये पहाड़ तो मुझ पे नहीं रुकेगा। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम तो प्रेम के लड्डू खाओ, या पहाड़ है तो मैं रोकूंगा। तो भगवान ने एक बड़ा सुंदर अवतार लियो जी, ध्यान दें कि बिलो के बिगनेश विधि तदेश्वर तमोदभूतम कच्छव अवतारो, यानी भगवान कछुआ बन गए,
बोलो कच्छप भगवान की। कच्छप अवतार भी लिया है भगवान, और कछुआ बन के नीचे प्रवेश कर गए समुद्र, और पहाड़ के नीचे पीठ लगा ली और वजन अपने ऊपर ले लिया। देवता बोले भाई अब के तो पहाड़ रुक गो। देवता ने मालूम नहीं कि नीचे भगवान पहुंच गए। क्या ज्ञान है, आज भगवान को कोई शुभ कार्य करो, भगवान भक्त की नींद में बैठ जाते हैं और वजन को अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो पात्र देख के जीव को निमित्त बनाता हूं, करने वाला तो सब नहीं। आपके लिए तो भगवान ने निमित्त बनाया है, करने वाले सब गोपाल जी हैं। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो, नाम मेरा और काम हो। जब पूजा है गई भैया अब तो मंथन करो। मंथन करने लगे समुद्र का, तो सबसे पहले समुद्र में क्या निकला था? हलाहल पिस निकला जहर। बोले भैया यार विष को पान कौन करे? बोले ऐसे तो भोले ही बाबा हैं जो विष पान कर सके हैं। शंकर जी के पास गए देवता, बाबा समुद्र मंथन किया है, सबसे पहले जहर निकला है, आप इसका पान कर लो। तो सारो विष अंजलि में ले लियो भोले बाबा ने। तो आप जो चन्नामृत पंचामृत ले ना, कितनों रोको जब वो उंगलियां से टपक जाए। तो भोले बाबा की उंगलियों से विष टपक गया। काचर है, बिच्छू है, सरप है, ये चाट गए और तभी से जहरीले है। और सारे विष का पान भोले बाबा कर गए। भोले बाबा ने जब विष पान किया तो प्रेमियों हृदय में नहीं ले गए, कंठ तक ही रखो, तो उनको कंठ नीलो नीलो हो गयो। तो एक नयो नाम भयो भोले बाबा को, नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ तभी से नाम हो। फिर मंथन कियो तामी अग्निहोत्री ऋषयो ब्रह्महु जग्रवादनो। समुद्र में कामधेनु गाय निकली, वो स्वर्ग में भेज दी गई। देवता लोग हवन करते हैं, दूध खीर के काम आएगा। अब के उच्च सर्वानाम को घोड़ा निकलो। दैत्यों के राजा थे बलि, वो घोड़ा बलि को दे दिया गया। फिर मंथन कियो समुद्र में को, तो अब के ऐरावत हाथी निकला। वो ऐरावत हाथी इंद्र को दे दिया गया, वो देवताओं के राजा थे स्वर्ग के। अब की बार मंथन कियो तो चंद्रमा निकला समुद्र में। चंद्रमा भोले बाबा के मस्तक पे धारण करायो। एक नयो नाम भयो शंकर जी को चंद्रमौली। बोलो चंद्रमौली भगवान। आज भी भोले बाबा मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए। फिर मंथन कियो, अब की बार कौस्तम मणि निकली। क्या निकला? कौस्तम मणि। कौस्तम मणि विष्णु भगवान के गले में धारण कराई कौस्तम। फिर मंथन किया तो अब के कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष का अर्थ है यानी नीचे बैठ के कोई कल्पना करो वो पूरी हो जाती है। गुरुजी कह रहे हैं राजा परीक्षित चिंता मत कर भैया, तुम भी कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हो। ये भागवत भी कल्प वृक्ष है। ये सबकी कल्पना पूरी कर देती है, जो मांगता है वही देती है। अब की बार फिर मंथन किया तो स्वयं हाथ में बरमाला लेकर के और समुद्र में से लक्ष्मी महारानी प्रकट भई। बोलो लक्ष्मी महारानी की जय। अब सारे देवता दैत्य कहने लगे भैया लक्ष्मी जी तो जन बरमाला कौन के डालेगी।
ऐसो करो, हम सबन में ये विष्णु ज्यादा सुंदर हैं, इनके तखत सबसे उठा के पीछे धर दो नहीं, या एक गले में डाल देगी वरमाला। 4 जने आए, ए भगवान तुम्हारा नंबर सबसे पीछे। भगवान को तखत सबसे पीछे उठा के रख दियो। भगवान बोले भैया ये तो भाग्य से मिले, अब भाग्य में होगी तो पीछे मिल जाएगी। छाया और माया इन दोनों को एक सौ स्वभाव है, छाया और माया। यानी मनुष्य चले तो बाकी छाया आगे आगे चले, और वो लौट के चलने लग जाए पीछे को तो छाया पीछे आगे लग जाए। ऐसे ही माया को हिसाब है, तुम आज जितने पकड़वे को भागोगे तुमसे इतनी अलग होगी, और जितना इसका त्याग करोगे उतनी पास में आओगे। ये भी बात। अब सबकी तरफ लक्ष्मी जी देखती जा रही, जाके तरफ ने देखे ना बाई के चेहरा पर चमक आ जाए, मेरी ही वरमाला डरेगी। राजा झूठी बात भी कहा है, लक्ष्मी जी की तो नेक कृपा है, जा घर की चमक ही अलग है, जा घर की चमक अलग ही दिख है कि यहाँ लक्ष्मी जी, ये तो जंगल में मंगल कर देती। परंतु प्रेमियों वरमाला तो वहीं डलनी थी जहां डलनी थी। अपने हाथ की वरमाला लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान के गले में धारण कराई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सब देवता दैत्य बोले भैया अभी तो अमृत निकलियो ना है, तुम तो अपने बाई काम में लगो। वरमाला तो जाके डलनी बाई के डल गई। अब की बार फिर मंथन कियो तो अथासीद बारुणी देवी कन्या कमल लोचनो। अब के एक मदरा का कलश लेकर के बारुणी देवी प्रकट भई। बारुणी मदरा को ही कहते हैं। तो सारे दैत्यों ने मदरा पान किया। भगवान कहते हैं जो मदिरा पान करते हैं, अमृत पीना तो बहुत बड़ी बात, वो छूने का अधिकारी भी नहीं रहता है। अब की बार फिर मंथन कियो तो धन्वंतरी इति ख्यातो आयुर्वेद दृगज्यवा कलशो चामृतामृतम। अब के समुद्र में से स्वयं धन्वंतरी भगवान अमृत को कलश लेके प्रकट भई। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी जी को भी अवतार है 24 अवतारों में। अब देवता तो स्तुति करने लग गए। दैत्य ने जब भगवान पे कलश छुड़ा लियो और दैत्य लेके बाद भगे के हम ही पी लेंगे। अब देवता पीछे पीछे भाग रहे हैं। पहले मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। इतना भाग्यो जी वो दैत्य अमृत के कलश लेके 4 जगह तो बाद ठोपल लगी। सबसे पहली ठोपल लगी बा हरिद्वार में गंगा किनारे। तो थोड़ा सा अमृत झलक के गिरो कलश में से, तो कलश को कुंभ भी कहते हैं। तभी से मां कुंभ जुलना शुरू हो गया। हरिद्वार में कुंभ लगता है। आपकी कथाएं हुई हैं हरिद्वार में, कई कुंभ में भी हुई है। फिर भागा दूसरी ठोपरवा इलाहाबाद प्रयागराज में लगी त्रिवेणी नदी के किनारे। वहां भी अमृत झलक के गिरा, तो वहां भी कुंभ लगता है। फिर भागा
वो भाग्यों को थोड़ो बाने सारे भारत देश की परिक्रमा दे दी, इतना भाग्यो दैत्य कलश ले। अब की बार इधर आ गया महाराष्ट्र बंबई के पास में नासिक, गोदावरी नदी के किनारे अमृत झलक के गिरा, वहां भी कुंभ लगता है। नासिक में भी, नासिक के कुंभ में भी हमने भागवत करी है, खुद तक स्नान किए गोदावरी। फिर भागा, अब की बार इधर आ गया एमपी मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी में क्षिप्रा नदी के किनारे अमृत झलक के गिरा। उज्जैन में भी कुंभ लगता है। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान का मंदिर है, आज भी नित्य प्रति ताजा मुर्दे की भस्म आती है और महाकालेश्वर भगवान पर प्रतिदिन चढ़ाई जाती है। हम इंदौर जाते हैं भागवत करने, तो उज्जैन रास्ते में पड़ता है, तो मैं दर्शन किए। आखिर कितना भाग है, पकड़ लिया देवताओं ने। जब दैत्यों ने कलश का नहीं दिया अमृत का, देवता गए भगवान के पास वैकुंठ में, भगवान अमृत तो निकले आयो पर दैत्यों ने ले लिया है, वो हमें दे ही नहीं रहे। भगवान बोले देवताओं तुम वहीं चलो सब, मैं एक बहुत सुंदर रूप बनाए के आ रहे हूं, तुम मेरे रूप पे कहीं मोहित मत हो जाइए। भगवान ने एक बड़ा सुंदर रूप बनाया, सुंदर रंग की साड़ी पहनी और लंबा घूंघट मारो और कमल के पुष्पन को घेरा लगायो केसन में, नैनो नैनो काजल लगायो और भगवान छम 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 करते भाई दैत्यन के सामने आएंगे। जैसे ही दैत्यों ने भगवान को देखा एकदम मोहित है रूप को देख के, स्त्री तो बहुत देखी पर ऐसी सुंदर नहीं देखी। बोलो विश्व मोहिनी भगवान की है। यानी विश्व मोहिनी अवतार ले लिया भगवान ने, जो विश्व में कोई सुंदर स्त्री नहीं, इतने सुंदर बना। गुरुजी कह रहे हैं राजा ये दैत्य ही क्या मोहित है, भगवान को रूप के देख करके तो संसार प्रसन्न हो जाता है। आप कभी वृंदावन गए होंगे, जाना कभी। हमारे श्री बिहारी जी का बार बार पर्दा लगता है, बार बार खुलता है। बार बार क्यों लगता है, क्यों खुलता है? कि श्री बिहारी जी इतने सुंदर हैं कहीं उनको नजर नहीं लग जाए, दर्शन कराते तुरंत पर्दा लगा दिया जाता है। पूछने लगे भगवान दैत्यों से, दैत्य पूछ रहे हैं भगवान आप कौन हो? भगवान बोले तुम्हें क्या मतलब हमसे? बोल नहीं ऐसा हो, ये जो तिलकन बारे देवता और हमें दैत्य राक्षस हमने मिलके मंथन करे हो और बा में अमृत को कलश निकले हो, इनने हमारा विश्वास ना है, हमें इनको ना है, तुम ले लो कलश है, तुम पिला दो। भगवान बोले लाओ मोह दो कलश, मैं पिलाऊंगी। अब दैत्यन की अलग पंक्ति लग गई और देवतान की अलग पंक्ति लग गई, तो भगवान ने पहले देवताओं की तरफ से पिलाना शुरू किया, बारी बारी से पिलाते जा रहे हैं। एक राव नाम को दैत्यो जी पूछने लगे भगवान उधर से कैसे पिला रहे हो, पहले इधर से पिलाओ। भगवान बोले ऊपर तो न पत्रों पत्र हो, इनने पिला दूं तो मैं गाड़े गाड़े पिलाऊंगा। पर राव नाम को दैत्य बोले ओ भैया जब गाड़े को नंबर आवो, जब गाड़े देख लेंगे पर छोड़े पतरे हुए ना है, हम तो पल्ली पंक्ति में चले। जट राहु चंदा और सूरज के बीच में बैठो, देवतान की लाइन में चादरा ओढ़ के बैठो। अब चंदा सूरज बोले कौन बैठो चादरा से ओढ़ के? अब बम बड़े बड़े घुस दे पर बोले नहीं, लेकिन अमृत पी लूंगा जब तो तुम्हें देख लूंगा। अब भगवान तो पिलाते आ ही रहे थे, भगवान ने राव को भी पिलाई दिया। चंदा और सूरज ने बुराई करी, भगवान जी तो राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ो, बाकी मस्तक पे है के उतरे वो, पर वो मरा नहीं जी। एक के दो बन गए और डबल समस्या है गई। धड़ से ऊपर ऊपर को राहु और नीचे नीचे को केतु।
ये आप जो 9 ग्रह की पूजा करो ना, ये 7 ही ग्रह ही पहले तो, ये 2 और बढ़ गई जब तक नवग्रह गई, 9 ग्रह है। और लास्ट में जाके भगवान ने गढ़ा औंधो कर दियो। दैत्य बोले ई कोई मोहिनी फोहिनी देव तो नहीं है, ये तो देवा नाम कार्य साधको भगवान विष्णु अव्ययो, ये साक्षात विष्णु है, रूप बदल के आया है, मारो। अब भगवान ने पर हथियार छोड़े सब राक्षसन ने अपने अपने, जब भगवान माते अंतर ध्यान है और उनके हथियार आपस में उनमें ही बैठे। महाराज देवता और दैत्यन में घोर संग्राम होने लग गया। ऐसा युद्ध हुआ कि दैत्यन को राजाओं बलि, इंद्र ने एक ही वज्र मारे और बलि को मस्तक उड़ा दिया सब। इतने में नारद जी आएंगे और दैत्यन से कहा, दैत्यो जितने लड़ोगे अब तुम ही मरोगे, इन देवता ने पी लियो है अमृत, ये तो है गए अमर, और अब तुम मरते जाओगे। ऐसा करो अपने राजा बलिया उठा के ले जाओ, मरे भाई तुम्हारे गुरु जी हैं शुक्राचार्य जी, वो एक विद्या जानते हैं, मृत संजीवनी विद्या, जो मरे हुए को जीवित कर देती है। अपने राजा को जीवित कराइयो और फिर दान करना शुरू करियो। महाराज बलि को उठा के ले गए, शुक्राचार्य जी के द्वारा मृत संजीवनी विद्या से जीवित कराया और बलि ने